वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाज़ार से जुड़ी हुई तमाम हलचल देखने से पे बातचीत हम करते हैं। लेकिन अब आईपीओ बाज़ार पे बात करें, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जिस पर बात की जाए। ज़्यादातर लोग नुकसान में हैं। थोड़ी बहुत उम्मीदें ही सही तो आईपीओ बाज़ार से ही निकल के आ रही हैं। कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है मेन बोर्ड के अंदर। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज़ की तरह। शौर्य बताइए, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ डेटा कह रहा है आपके पास, और कल से खुलने वाले आईपीओ को लेकर के किस तरह का रुझान निवेशकों के मन में देखने को मिल रहा है। जी, जो कल से आईपीओ खुलने वाला है, अगर रुझान की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट का सजावे सेंटीमेंट पर नजर आ रहा है, कम हो रहा है जीएमपी। लेकिन पहले अगर बेसिक आईपीओ की डिटेल देखें तो कंपनी का नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। 8 अक्टूबर को खुलेगा, 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 92 से लेकर 95 रुपीज़ का। टोटल 264 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से 173 करोड़ फ्रेश इशू है। वहीं जीएमपी की जैसे बात करें तो जीएमपी धीरे धीरे घटता हुआ नजर आया है। 95 रुपीज़ के प्राइस पे अभी 22 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा था, लेकिन अब लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से 10 रुपीज़ का चल रहा है, यानी 23% से जीएमपी भी घट के 10% पे आ चुका है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, लोग इसी के लिए थैंक यू बोलेंगे जी, कि मतलब इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। चलिए, तो ये सर गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का आईपीओ कल से खुलने वाला है। अगर आपने इसकी थोड़ी बहुत स्टडी की हो तो आपसे ये टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उम्मीदें तो सिर्फ सेकेंडरी मार्केट से ही दिखाई दे रही हैं। प्राइमरी मार्केट में तो सबकी हालत पतली हो रखी है। माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी मार्केट से ही लगा रखी है लोगों ने, सेकेंडरी मार्केट में तो हालत पतली दिखाई दे रही है। तो देखिए, इसके कई सारे होटल्स हैं। गोल्डन चैरियट वसई में भी है, बॉम्बे में, और एक बुटीक होटल है इनके पास। अदर देन दैट इनके पास कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं मेमार रीजन में। और कंपनी का बेसिकली फोकस सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर है, मेमार, कर्नाटका और तमिलनाडु में। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने डिक्लेयर किया है कि क्वार्टर एंडिंग 30 अप्रैल 24 करीब 234 करोड़ का असेट है, 11 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और रेवेन्यू में एक सब्सटेंशियल डिक्रीज हमें देखने को मिला है सिक्वेंशियली। तो देखिए, अगर प्रॉफिट आप 154 करोड़ का रेवेन्यू 31 मार्च को, 30 अप्रैल को जब मैं देख पा रहा हूँ 11 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पर आरएसडीपी मैंने नहीं देखा है कि इसका कारण क्या है। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसको अभी मैं अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी आईपीओ खुलेगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रीमियम पर खुलने वाला है। तो और इसके अलावा कंपनी भी कुछ खास नहीं है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर अवॉइड की सलाह दूंगा अभी। ठीक है, अभी के लिए अवॉइड की करिए, सब कुछ अवॉइड कीजिए। कहीं छुट्टी उट्टी पे जाना हो चले जाइए, क्योंकि अभी के लिए बाजार जो है वो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाए। तो चलिए, जरा कुछ एक दर्शकों के सवाल आ रहे हैं आईपीओ बाजार को लेकर के, उस पर ही कम से कम टिप्पणी ले ली जाए। कह रहे हैं किशोर पुरोहित जी कि बोल सर, एमक्योर फार्मा आईपीओ अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हम गुजरात से हैं, आपका शो हर रोज़ देखते हैं। पहले तो किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर रोज़ कार्यक्रम देखते हैं, और आपसे निवेदन है बाकी लोगों को भी बुला के लेके आइए और ज़्यादा लोगों को जो है कार्यक्रम के साथ जोड़िए। तो सर, एमक्योर फार्मा अभी भी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, और चूंकि आप फार्मा को लेकर के पॉजिटिव हैं, तो क्या अभी भी इनको अभी बनाए रखनी चाहिए अपनी पोजीशन, या फिर आपको लगता है कि अब थोड़ा सा निकल करके बाहर निकलना चाहिए? आज इस पर बड़ी पिटाई तो ज़बरदस्त हुई है, 6% के आसपास नीचे है सर। विपुल, जरा एक बार स्पेलिंग बताइएगा स्टॉक की। EMCURE, एमक्योर फार्मा। ये सर, जो इसका भाव अभी देखने को मिल रहा है एमक्योर फार्मा का, ये है 1340 रुपये। और जी, दिस इज लिस्टिंग। तो देखिए, एक सपोर्ट इसने तोड़ा है, जैसे आज ओला इलेक्ट्रिक ने तोड़ा है। करीब 1380 का एक सपोर्ट बनता था जो स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो भी कहां तक खिसक के जाने की कोशिश करेगा आप देखिएगा, 1300 रुपया, और नीचे की तरफ हो सकता है 1260, वहां तक स्टॉक आपको जाने की कोशिश करे। अभी एग्जिट कर लीजिए। अगर आप ने फंडामेंटल्स रीड किए हैं और कंपनी के ऊपर आप पॉजिटिव है तो 1400 रुपए के ऊपर दोबारा खरीदिएगा। 1600 रुपए के भाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी इस गिरावट में इसके साथ मत जाइए, वरना आप काफी डीप आउट ऑफ मनी चले जाएंगे। एग्जिट कर दीजिए, 1400 के ऊपर दोबारा मिलेगा तो खरीदिएगा। चलिए, रोगेंद्र रुनवाल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि ओला के शेयर आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखे हैं,
सर इतने अच्छे अच्छे रिटर्न बनने के बाद भी आप लोग होल्ड करें। हालांकि एक तो कुछ तो लोग सोशल मीडिया के प्रेशर में आ जाते हैं कई बार, ये शेयर यहाँ तक जाएगा और अब तो इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं ईवी की तो ऐसा हो जाएगा। 100 रुपये के नीचे आ गया सर। अब आप बताइए, आपको इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे थे फिर भी आप जो है आपने वेट किया हुआ है तो अब ठीक है। सर 8 साढ़े 8% आज नीचे है आपके, आप अपना व्यू दे चुके हैं एक बार, लेकिन अब एक बार फिर से जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोग जो है आईपीओ के सेगमेंट को देखते हैं और बहुत लोगों की पोजीशन यहाँ पर है, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट से ली गई हो या फिर प्राइमरी मार्केट के जो लोग शेयर होल्ड कर रहे हो। ओला इलेक्ट्रिक को ले करके जिनके पास आईपीओ के टाइम की होल्डिंग है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग हाई लेवल पे फंसे हैं उनके लिए अपनी राय आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, मुझे लगता है क्वार्टर 2 के नंबर अच्छे आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में भी आप देखें तो 34% वाई ग्रोथ टोटल इनकम में देखने को मिली थी। डिलीवरी में करीब 77% ग्रोथ वाई बेसिस पर देखने को मिली थी। मार्केट शेयर करीब 48% का इनके पास है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में। और अच्छी चीज है जो मैंने जब आईपीओ आया था उस दौरान भी शेयर किया था कि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन्होंने गीगा फैक्ट्री फेज 1 कंप्लीट किया है मार्च 2024 के अंत तक, जिसमें करीब 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने 30,000 सेल की इन्होंने बनाई हुई है। आगे भी ये 5 गीगावाट का फेज 1B में एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जो आईपीओ से पैसा आया वहां पर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। तो समझने वाली बात यह है कि ऑब्वियसली अगर R&D एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम थोड़ा कम होती है। मोटरसाइकिल देखिए इन्होंने लॉन्च ऑलरेडी 15 अगस्त को कर दी है। और तो यहाँ आप देखिए जो सेल प्रोडक्शन है गीगा फैक्ट्री का, वो बेसिकली प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करीब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से देखने को मिल जाएगा। तो बाजार फ्यूचर लुकिंग होता है, फॉरवर्ड मूव्स को डिस्काउंट करता है कंपनी के अंदर। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आया, अभी देखिए सभी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आया, तो इसमें भी आया 95 का ब्रेकडाउन आया। हो सकता है धीरे धीरे अपनी लिस्टिंग प्राइस 75 रुपए की तरफ जाए। तो कोई नई एंट्री करना चाहते हो तो 95 रुपए के ऊपर ही जब कभी स्टॉक सस्टेन करे तब करे। अगर कोई है तो आप सब देखिए, आप तो एग्जिट कर जाइए, 75 रुपए तक होल्ड कीजिए। अगर 95 के ऊपर कभी सेटल होता है तो दोबारा आपको 150 रुपए की भाव एक साल तक दिखा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच चलते हैं फिर से शौर्य के पास। एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओ खुले हुए हैं उनके बारे टिप्पणी ले लेते हैं। शौर्य बताइए। जी, एसएमई क्षेत्र में एक आईपीओ खुला हुआ है ख्याति ग्लोबल वेंचर्स, उसमें सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो दूसरे दिन लगभग 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन वही बात है, सेंटीमेंट का ग्रे मार्केट में 0 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कोई भी प्रीमियम नहीं है। उसी के साथ आज एक कंपनी एचवेक्स टेक्नोलॉजीज एसएमई है जिसकी आज लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग में आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है, यानी प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। एग्जैक्टली अगर नजर डालें तो 6% पर एचवेक्स टेक्नोलॉजीज लिस्ट हुई थी। 458 का इशू प्राइस था, 486 पर कंपनी लिस्ट हुई थी। अभी का प्राइस करें तो अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 485 पर बना हुआ है। चलिए, तो ख्याति की ख्याति जो है पहुंच नहीं पा रही है कहीं पर, और ये असर होता है बाजार अगर पिटता है तो। और ये एक लिस्टिंग हुई है जो है, चलिए 4 से 8 अक्टूबर तक ये आज आखिरी दिन है इसका, नहीं कल होगा आखिरी दिन। इसके अलावा आज जो है निफ्टी पर 486 शेयर पे के भाव पर लिस्ट हुआ है, 6% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। प्रीमियम मिल रहा है ये बड़ी बात है, कितने पे लिस्ट हुआ ये दूसरी बात है। सर एसएमई क्षेत्र पे एक जो है अब थोड़ी सी लगाम थोड़ी हल्की हल्की करके कसी जा रही है, लेकिन एक माहौल ऐसा था कि 100% ग्रे मार्केट से प्रीमियम मिलता नहीं था कम, और आज देखिए 0% पे है, आ गए हैं। क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर एसएमई को लेकर के आप? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। 2008 के बाद पहला ऐसा मौका देखने को मिला था जहां पर बिजनेस को बाजार नहीं देख रहा था और अच्छा लिक्विडिटी हमें आईपीओस में आती हुई दिख रही थी। एक बहुत ही एक हर्ड मेंटालिटी बन गई थी यहाँ पर। तो देखिए बाजार अपने आप को करेक्ट करता है। अब देखिए सभी निवेशकों को समझ में आ गया कि ये नहीं करना है, सभी तरह के आईपीओस में प्राइमरी मार्केट में नहीं जाना है, तो थोड़ा पैसा बचा कर रखिए। देखिए हिंडई का आईपीओ आ रहा है, टीपीसी ग्रीड का आईपीओ आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, तो वहां लगाइएगा, आपको वहां अच्छे लिस्टिंग गेन और आने वाले समय में प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, इस सेगमेंट की समाप्ति की ओर बढ़े सर, लेकिन उससे पहले 2 सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मी जी का सवाल आया है, लक्ष्मी मनराल जी का, प्रीमियम एनर्जी के ऊपर इनका प्रश्न है। ये भी अभी आईपीओ को होल्ड कर रही हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे निकल जाना चाहिए क्या? एक तो लोगों को उस समय लग भी रहा था कि अच्छे शेयर हैं और बहुत लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो ये लगता है कि ठीक है अभी होल्ड करते हैं।
लेकिन अब जो है बाजार के दबाव को देखते हुए लोगों की हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। 6% नीचे आज 983 984 का भाव देखने को मिल रहा है। पहले तो प्रीमियम एनर्जी पे सर बात कर लेते हैं और उसके बाद से एक और शेयर डिफ्यूजन इंजीनियर्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले प्रीमियम एनर्जी पे क्या करना चाहिए? देखिए, लंबी अवधि के लिए बने रहिए। अब आप इसको छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग का नजरिया न रखिए, लंबी अवधि के लिए बने रहिए। आप समझिए 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के अंदर सोलर पैनल की है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसके बेसिकली क्लाइंट्स में आती हैं, टाटा पावर से लेकर के डिफरेंट कंपनीज। और देखिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी सोलर सेल के अंदर कंपनी का है। जो पैसा इसने आपसे आईपीओ में लिया उससे इसने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में भी कंपनी के जब एक बार रिजल्ट्स आएंगे Q2 में, वो देखना बहुत जरूरी होगा किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक आपको 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा। अगर 1100 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ आपको दिखाई दे तो बिल्कुल आप इसके अंदर बुलिश हो जाइएगा। धीरे धीरे आपको 1300 1350 तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसको थोड़ा लंबी नजरिए के हिसाब से रखिए। जी, चलिए अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं और वो डिफ्यूजन को लेकर के बहुत लोग सवाल करना चाह रहे हैं, कई सारे सवाल है, लेकिन प्रियांक जी का सवाल है इस पर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या डिफ्यूजन इंजीनियर्स के आईपीओ में मिले शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर किस भाव पर मुझे निकलना चाहिए, कितने समय तक के ये जानना चाह रहे हैं, किस भाव पर निकलें या फिर कितने समय बाद निकलें। तो प्राइस और टाइम को लेकर के कन्फ्यूजन है इनके मन में। आईपीओ के समय के शेयर पड़े हुए हैं, हाल की लिस्टिंग है सर अभी, तो चार्ट्स तो आपके पास होंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ आप टिप्पणी करना चाहें फंडामेंटल्स के आधार पर तो क्या राय रहेगी? जी देखिए, परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा है। 275 करोड़ का असेट इन्होंने 31 मार्च को डिक्लेयर किया है। 285 करोड़ का रेवेन्यू है। अच्छा पैट है, पैट मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा डेट नहीं है बुक्स के ऊपर। अगर आप देखें, जो उन्होंने पैसा भी रेज किया है बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए रेज किया है। मींस जो करंट कैपेसिटी है वो पोटेंशियल आउटपुट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन है। ऑर्डर बुक अच्छी है कंपनी की। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब ये तो हो गया फंडामेंटल। अब आप आइए बाजार के सेंटीमेंट के ऊपर। तो देखिए, लिस्टिंग अच्छी हुई है, तुरंत आप प्रॉफिट बुक करिए सर। अभी 2:30 हो रहा है, आप इसको कल का इंतजार नहीं कीजिए। अगर अच्छा भाव आपको मिल रहा है तो आप अभी लेकर के पैसा जेब में रखिए, ठीक है, कल के ऊपर मत जाइए। तो बाजार की नजर मत पड़ने दीजिए, वरना कल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे लगता है सर, बिल्कुल 213 का भाव इसके अंदर दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल इसको जो है, अगर आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है तो बिल्कुल स्टॉक में तो आप बिल्कुल एग्जिट करके बाहर आइए। अभी इस वक्त कुछ सोचिए नहीं, आपको और मौका मिलेगा जब स्टॉक सेटल कर जाए, दोबारा 2-3 दिन सेटल कर जाए, थोड़ा ऊपर भी आपको खरीदने का मौका मिले तो खरीदिएगा। वरना आईपीओ की लिस्टिंग को लंबा समय वैसे होल्ड नहीं कीजिएगा। इतने प्रीमियम पे लिस्ट होगा तो बाजार जहां भी वैल्यूएशन महंगे उसको वैसे भी पीट रहा है। तो क्यों ऐसा आप रिस्क लेना चाह रहे हैं? एग्जिट करिए, एग्जिट करिए सलाह निकल करके आती हुई। तो ये फिलहाल रही हलचल माफ़ कीजिएगा प्राइमरी मार्केट को लेकर के। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस अपडेट को देने के लिए। और इसी के साथ हम अपने खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।